नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएनओ जंक्शन। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। और भारतीय बाजार बुधवार के दिन इस वक्त हम देख रहे हैं काफी ज्यादा ट्रिकी है, नॉन डायरेक्शनल इस वक्त। देखिए, सदी हुई शुरुआत, उसके बाद बाजार ने संभलने की कोशिश की, लेकिन एट दिस पॉइंट अगर देखेंगे ऊपरी स्तरों से बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा है। निफ्टी 24,654 के लेवल्स पर इस वक्त ट्रेड करता हुआ करीब 112 अंकों की गिरावट यहां पर देखने को मिली है। 24,650 के लेवल्स को टिकाए रखने की लगातार कोशिश करता हुआ, लेकिन इस वक्त अगर आप देखेंगे ऊपरी स्तरों से गेंस जो है वो फिजल आउट होते हुए भी नजर आ रहे हैं। बैंक निफ्टी की अगर बात करें, वहां पर भी ऊपरी स्तरों से गिरावट जो है हाथ लगी है, करीब 350 अंकों की। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स के स्पेस में भी नजर होनी चाहिए 54,877 के स्तरों पर। निफ्टी के मुकाबले अगर कंपैरिजन करने जाएंगे तो बैंक निफ्टी में कमजोरी जो है वो ज्यादा इस वक्त नजर आएगी। सेंसेक्स और साथ ही ब्रॉडर मार्केट्स पर भी एक नजर होनी चाहिए। वहां पर भी मिड कैप स्मॉल कैप की चाल अब भी हम देख रहे हैं हरे निशान के साथ वहां पर ट्रेड जरूर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन काफी ट्रिकी है ये मार्केट। और इसीलिए इस मार्केट में सेंटिमेंट्स को देखते हुए आपकी स्ट्रैटेजी को एक तरह से पॉजिटिव रखना बेहद जरूरी है और सोच समझ कर ही मार्केट में इंडेक्स वाइज स्ट्रैटेजाइज करने की जरूरत है। बाजार में एक्सपर्ट जब हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे जरूर जानेंगे, क्योंकि बेंचमार्क इंडेक्सेस में बिकवाली है, ब्रॉडर मार्केट्स में भले ही एक्शन है। लेकिन चलिए वायदा बाजार की ही अगर बात करें, इस वक्त हम देख रहे हैं काफी हद तक लॉन्ग बिल्टअप के कैंडिडेट्स की लिस्ट की अगर बात करें, काफी हद तक इस वक्त कुछ स्टील काउंटर्स हैं, जैसे कि टाटा स्टील है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और साथ ही डिफेंस से जुड़े स्टॉक से जहां पर मजबूती का रुझान देखने को मिल रहा है। ऑन दी फ्लिप साइड अगर आप देखेंगे, शॉर्ट बिल्टअप जो है वो काफी सारे स्पेसेस में, जिसमें कंजम्पशन का खेमा शामिल है। हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक स्पेस से जुड़े स्टॉक्स हैं, जैसे इस वक्त हम देख रहे हैं वरुण बेवरेजेस हो गए, कोलगेट हो गए, नेस्ले, ये कंजम्पशन के प्लेयर्स हैं जो कि इस वक्त बिकवाली झेल रहे हैं। कुछ हद तक हेल्थ केयर से जुड़ी स्टॉक्स हैं, जैसे सन फार्मा है, यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। इन तमाम स्टॉक्स पर भी बातचीत होगी। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल को अगर आज समझने की कोशिश करेंगे, आज के सत्र में मेटल स्पेस जो है वो आउट परफॉर्म कर रहा है। पॉजिटिव ग्लोबल संकेत है, जिसके चलते मेटल्स की चमक जो है बड़ी है और इस वक्त भी दिन के उच्चतम स्तर पर निफ्टी मेटल इंडेक्स ऑलमोस्ट 200 अंकों की मजबूती का रुझान दिखाते हुए, जिसमें नाल्को, सेल, जिंदाल स्टेनलेस, हिंदुस्तान कॉपर, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये सारे के सारे स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन साथ ही टाटा मोटर्स के स्टॉक प्राइस में गिरावट है। नतीजों के ठीक बाद बिकवाली का दबाव वहां पर देखने को मिल रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक मेटल के साथ साथ डिफेंस पर भी नजर होनी चाहिए, क्योंकि डिफेंस और शिप बिल्डिंग स्टॉक्स में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। और चुनिंदा ही नहीं, सारे के सारे डिफेंस और शिप बिल्डिंग स्पेस से जुड़े स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन है। लेकिन सबसे पहले बात गार्डन रीच शिप बिल्डर्स की ही होगी, क्योंकि आज हीरो स्टॉक ऑफ द डे कहा जा सकता है। अच्छे नतीजे और नतीजों का असर है जो कि स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट होता हुआ। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत डायनेमिक्स, बीईएल, ये सारे के सारे स्टॉक से जहां पर अच्छा खासा एक्शन है। तो डिफेंस का खेमा, इस पर विस्तार से आगे बातचीत करेंगे। लेकिन चलिए, शो की प्रथा जैसे है, रिपोर्ट कार्ड से शुरुआत करेंगे। कल जो एफएनओ जंक्शन में हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े थे, उन्होंने तब जो स्टॉक्स आपको सुझाए थे, वहां किस तरह के रिटर्न्स आज के सत्र में दिख रहे हैं, एफएनओ जंक्शन में रिपोर्ट कार्ड देखते हैं। तो कल हमारे शो में हमारे साथ प्रशांत सावंत जुड़े थे और उनकी दी कॉल्स जो थी उसकी परफॉर्मेंस एक बार आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं। कल रैमको सीमेंट पर उन्होंने एक राय दी थी, डिविज लेबोरेटरीज पर एक राय दी थी और डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर भी उनकी तरफ से राय मिलती हुई दिखी थी। हिट कॉल्स की अगर बात करें, रैमको सीमेंट में कल के दिए हुए लेवल्स जो थे 978 के लेवल से इस वक्त करीब 2% तक के गेंस देखे जा चुके हैं। डिविज लेबोरेटरीज में भी हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक और लेबोरेटरी स्पेस कल से फोकस रेडार पर थी। हालांकि वॉलेटाइल मूव्स वहां पर दिखे जरूर, लेकिन कल के दिए दाम से लेकर अब तक ऑलमोस्ट 1.5% की गेंस रिटर्न्स जो हैं डिविज लेबोरेटरीज में भी देखे जा चुके हैं और डिक्सन टेक्नोलॉजीज में डाउनसाइड एक्शन हालांकि देखने को मिल रहा है। सो ये है कल का रिपोर्ट कार्ड। कल प्रशांत सावंत जब हमारे साथ जुड़े, उन्होंने जो स्टॉक्स सुझाए थे, जो ट्रेड सुझाए थे, उसका आकलन और वहां से कितने रिटर्न्स आपको मिल सकते थे। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ेंगे और आज के सत्र में हमारे एक्सपर्ट जो हैं उनको जोड़ते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि बाजार को आज किस तरह से स्ट्रैटेजाइज किया जाए। कोटक सिक्योरिटीज के सहज अग्रवाल अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सहज, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। लग तो रहा था कि वेडनेसडे सेशन जो है कल की गिरावट के बाद और मंडे के वॉपिंग अपमूव को देखने के बाद आज के सत्र में एक वाव वेडनेसडे नजर आए, लेकिन मिड मार्केट खड़े हम और काफी हद तक नॉन डायरेक्शनल होता हुआ बाजार। कैसे स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं इंडेक्सेस को आप? तो एक्चुअली वाव वेडनेसडे की जगह हमने एक वाव मंडे देख लिया था
और बहुत ही बेहतरीन मूव आया हफ्ते की शुरुआत में। आई थिंक इतने बड़े मूव के बाद में मार्केट यदि कंसोलिडेट करे तो ओवरऑल मार्केट की स्ट्रेंथ को और हेल्थ को ही डिपिक्ट करता है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा कंसोलिडेटिव रहे ये हफ्ता, ये एक्सपायरी तो बहुत अच्छा ही होगा। काफी सेक्टर्स जो अंडर परफॉर्म कर रहे थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया, अच्छा खासा अप मूव आया है। और उसके बाद में अभी अभी भी हमें इनफैक्ट सिलेक्टिव मूवमेंट बाकी है, जैसे आपने थोड़ी देर पहले बताया कि मेटल स्टॉक्स अभी भी पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहे हैं। अब कल के डेटा में एक क्रिटिकल बात ये देखने को मिली है कि एफआईआई ने अपने नेट लॉन्ग पोजीशंस को सडनली 50% जो नेट लॉन्ग पोजीशंस थी उसको घटाकर 37% किया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक स्टैंस है कि भी पॉज ले सकता है बाजार कुछ समय के लिए, थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है। बिकॉज आज की तारीख में यदि आप देखने जाइए तो आपका जियोपॉलिटिकल कंसर्न भी बैक बर्नर पे है, आपका टैरिफ का इशू भी बैक बर्नर पे है। यहाँ पे अब हमको रिजल्ट्स चाहिए। रिजल्ट्स दो थोड़े पॉजिटिव बायस के साथ आए हैं, पर जो फ्रेश इंपेटस आना चाहिए मार्केट में, आई थिंक मार्केट थोड़ा और वेट कर रहा है, स्टीम गैदर करने की कोशिश कर रहा है। तो मेरा अनुमान ये है कि फिलहाल के लिए आप 24,500 और 25,000 के रेंज के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। और ऑप्शंस का डेटा भी यही सजेस्ट कर रहा है सब एडजस्टमेंट्स में और बड़ी मूवमेंट्स के बाद में। हालांकि ऑप्शन राइटिंग के डेटा को जो हम बहुत क्लोजली एनालाइज करते हैं वो हमें अभी तक ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं बता रहा है कि मार्केट में डाउनसाइड की पॉसिबिलिटी है। तो मेरा ये मानना है कि 24,500 जो पहले का एक रेजिस्टेंस था अब एक बहुत भी बेहतरीन सपोर्ट की तरह से काम करेगा। और उस 24,500 24,600 के बीच में आपको बाइंग का ध्यान रखना चाहिए। ऊपर की तरफ में आपको 24,900 और 25,000 निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। तो तो ये हमारा निफ्टी पे फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म व्यू है। ओके, ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस ये व्यू फिलहाल निफ्टी पर बनता हुआ। अंडरटोन ऑफ कोर्स बाजार का बुलिश, और जिस तरह से सहज भी हमें समझा रहे हैं कि एक बढ़िया तेजी के बाद एक कंसोलिडेशन फेज मार्केट का रैशनल अप्रोच जो है वो बयां करता है। इस बीच अप्रैल के WPI डेटा भी लगातार आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। थोक महंगाई 0.85% पर आती हुई देखने को मिली है। अप्रैल में WPI 2.05% से घटी है और ये घटकर 0.85% ऑन मंथ ऑन मंथ बेसिस ये आंकड़े हैं। सारे के सारे डेटा पॉइंट्स जैसे जैसे आते दिखेंगे खाद्य महंगाई को लेकर, ये सब कुछ हम आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश करते जाएंगे। लेकिन होलसेल प्राइस इंडेक्स कल CPI का आंकड़ा आता हुआ दिखा था, इन्फ्लेशन की तर्ज पर राहत मिलती हुई दिखी, और अब थोक महंगाई के आंकड़े जिस पर लगातार फोकस रहेगा। आगे बढ़ेंगे और इंडेक्स वाइज तो स्ट्रैटेजी हमने हमारे एक्सपर्ट से जान ली, लेकिन F&O स्पेस में ताज़ा खरीदारी कहाँ पर हो रही है और उन खरीदारी वाले स्टॉक्स में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए वो जानते हैं। F&O में ताज़ा खरीदारी यानी कि लॉन्ग बिल्डअप के कैंडिडेट समझकर। मार्केट का टेक्सचर देखते हुए सहज वैसे तो कई सारे काउंटर्स है जहां पर ताज़ा खरीदारी देखने को मिल रही है, और इंटरेस्टिंगली यहाँ पर रियल एस्टेट, ऑयल मार्केटिंग स्पेस, स्टील स्टॉक्स, ये सारे के सारे स्पेस और स्टॉक्स हैं जो कि सबसे आगे खड़े हैं। मैक्रोटेक डेवलपर्स देखें, करीब 3.5% की तेज़ी है, यहाँ पर लॉन्ग्स बिल्टअप होते हुए नजर आ रहे हैं। ऑयल इंडिया के काउंटर में भी ऑलमोस्ट 4% के गेंस है, और कच्चे तेल की चाल के साथ सीधा सीधा ताल्लुक ऑयल मार्केटिंग स्पेस का, ऑयल इंडिया, ऑयल रिफाइनिंग काउंटर्स का होता है। कच्चे तेल की अगर बात करें, ब्रेंट $66 के आसपास ट्रेड करता हुआ। वहीं सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, अभी स्पेस का जिक्र आपने भी किया, हमारे मार्केट कमेंट्री का भी हिस्सा रहा है। ये ऑलमोस्ट 4% के गेंस यहाँ पर भी देखने को मिले हैं। ताज़ा खरीदारी के इन कैंडिडेट्स में आपको कुछ इंटरेस्टिंग नजर आता है? जी, इन तीन स्टॉक्स में से दो स्टॉक पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान है। एक तो मैक्रोटेक लोधा। आई थिंक इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है, मतलब पोजिशनल पर्सपेक्टिव से भी। और जहां पे आपका स्टॉक का पोजिशनल पर्सपेक्टिव अच्छा होता है उसमें हमेशा हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज भी देखते रहनी चाहिए। ओवरऑल बहुत ही रिजिलियंट स्टॉक रहा है एज कम्पेयर टू द मार्केट्स, इसने काफी बेहतरीन परफॉर्म किया है। शॉर्ट टर्म में भी करंट मार्केट स्टेटस को देख के मुझे लग रहा है कि इसमें आपको 1230 का बहुत ही बेहतरीन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो इसका रीसेंट लो था। और ऊपर की तरफ में ये स्टॉक आपका 1400-1425 की तरफ जाने की क्षमता रखता है। तो मल्टीपल पैरामीटर्स में ये स्टॉक फिलहाल के लिए इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो लोधा एक मेरा पिक रहेगा लॉन्ग बिल्डअप में से, जिसपे हम ध्यान दे सकते हैं फिलहाल के लिए। इसके बाद जो दूसरा स्टॉक मैं देखना चाहूंगा वो आपका सेल होगा। क्योंकि सेल ने बहुत लंबे टाइम तक कंसोलिडेट किया है। यदि मैं उसके चार्ट्स पे देखूं तो अंदाजन 5 महीने का इसका कंसोलिडेशन है जिसको ये अभी ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। और लॉजिकल भी है क्योंकि अभी आपका जो
टैरिफ का, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, ये सब आपका कहीं ना कहीं थोड़ा सा साइडलाइन पे हो गया है। तो सेल मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतरीन स्टॉक रहेगा। एज एन एग्रेसिव शॉर्ट टर्म ट्रेडर भी मैं इस पे 120 के का भाव चल रहा है फिलहाल के लिए, अराउंड 115 का आप इस पे सपोर्ट मान के चल सकते हैं, और ऊपर में 128 130 तक का शॉर्ट टर्म में टारगेट लेने की क्षमता ये स्टॉक रखता है। तो ये दो स्टॉक्स प्रिफर्ड सेटअप है ऑन दी लॉन्ग बिल्ड अप साइड। ठीक है। सो रियल एस्टेट से जुड़ा काउंटर मैक्रोटेक डेवलपर्स, इस पर नजर है, और साथ ही स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 4.25% की तेजी के साथ ये स्टॉक में भी ट्रेड है। सहज के स्ट्रैटेजी, टारगेट और स्टॉप लॉस वाइज हम आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं। स्ट्रैटेजीज को नोट डाउन कीजिएगा। यहाँ पर अच्छी खासी खरीदारी, और खरीदारी जो है ये आगे और बढ़ती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा ही लॉन्ग बिल्टअप के कैंडिडेट्स में ऑफकोर्स सेल तो है ही, लेकिन टाटा स्टील में भी अच्छा खासा एक्शन है। AB कैपिटल के स्टॉक पर भी नजर होनी चाहिए, वहां पर भी अच्छी खासी तेजी के बीच कामकाज, ताजा खरीदारी जो है वो नजर आ रही है। लेकिन आइए शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट का भी जिक्र करते हैं, यानी कि जहां से इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, खरीदारी की तरफ बाइंग जो है वो इनिशिएट होते हुए दिख रही है। आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड ABFRL के स्टॉक में करीब 3.25% तक की तेजी, शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट में सबसे आगे सहज। इसके ठीक साथ रेलवे काउंटर IRFC में भी हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 3% की गेंस, और इंडियन होटल्स में भी स्लोली एंड इवेंचुअली शॉर्ट्स जो है वो कवर होते हुए नजर आ रहे हैं। इन तीनों शेयर में से कोई पसंदीदा स्टॉक या कोई स्टॉक पर आपकी टेक्निकल नजरिया? तो इसमें ABFRL यदि हम स्टॉक को देखते हैं तो वो पिछले 1.5 से 2 महीने से हायर टॉप और हायर बॉटम का एक पैटर्न बना रहा है, और उसने अपने नॉर्मल जो करेक्टिव कोर्स था उसको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है टर्मिनेट करके मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म बॉटम भी दिया है। और इसका एक हायर टॉप का पैटर्न है, अभी फिलहाल के लिए वो प्राइस के पास जस्ट आया, तो मेरी उम्मीद है यहाँ से इस स्टॉक में आपको यहाँ पे कम से कम 4 से 5% का और अप मूव मिल सकता है। तो एज अ ट्रेडर आप इसमें 268 का सपोर्ट मान के चलिए, और ऊपर की तरफ में अराउंड 290 295 तक आप इसमें शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ABFRL एक स्टॉक यहाँ पे इंटरेस्टिंग लग रहा है। दूसरा स्टॉक जो मुझे करंट सेटअप में अच्छा लग रहा है वो है आपका इंडियन होटल। अगेन बहुत ही चुनिंदा स्टॉक्स हैं इस ओवरऑल मार्केट में जिसने डाउनसाइड में काफी रेजिलियंस बताया है, और अपना ट्रेंड को मेंटेन करा है पॉजिटिव, और फिर उनमें फंडामेंटल वैल्यू भी है। इंडियन होटल उनमें से एक स्टॉक है, और साथ ही साथ में इसमें हम फिलहाल के लिए शॉर्ट कवरिंग देख रहे हैं। तो ये स्टॉक आपका एक रेंज ब्रेकआउट दिया था थोड़े समय पहले, जहां पे बड़े पैमाने पे 720 और ऊपर के तरफ में 850 के रेंज पे चल रहा है। तो अभी ये स्टॉक क्योंकि लोअर बैंड ऑफ द रेंज के नजदीक है, मैं इसमें एक पोजिशनल ट्रेड सजेस्ट करूंगा, जहां पे आप 720 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके 850 860 तक के टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो ये दो स्टॉक्स प्रिफर्ड है। और तीसरा स्टॉक IRFC है, उस पे मुझे पैटर्न इतना क्लियर नहीं समझ में आ रहा है, तो वो मैं थोड़ा अवॉइड करना चाहूंगा फिलहाल के लिए। चलिए, IRFC को वॉच लिस्ट में रखे, रैदर अवॉइड करने की राय। लेकिन इंडियन होटल्स 850 तक के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 850 के बाद 860 तक भी ये कूच कर सकता है, तो इस स्टॉक पर खास तौर से नजर होनी चाहिए। और ABFRL 290 पहला टारगेट, उसके बाद 295 295 तक जाने का दमखम रखता है। दोनों स्टॉक्स पर नजर रखनी चाहिए। ऑन दिस ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं FNO जंक्शन, और सेक्टर स्पेसिफिक का आज एक क्षेत्र है जो कि काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा रहा है, वो है डिफेंस और शिप बिल्डिंग स्पेस। जी हाँ, डिफेंस से जुड़ी कंपनियां और शिप बिल्डिंग से जुड़े स्टॉक्स में आज ज़बरदस्त एक्शन है। इन शेयरों में लगातार ये दूसरा दिन है जबकि तेज़ी का दौर हम देख रहे हैं। गार्डन रीच शिप बिल्डर, मैसगांव डॉक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत फोर्ज, भारत डायनेमिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ये सारे स्टॉक्स जबरदस्त तेजी का रुझान दिखा रहे हैं। इस तेजी के पीछे की वजह क्या है, आइए एक रिसर्च देखते हैं। कनिष्का हमारे साथ जुड़ गए हैं रिसर्च लेकर। कनिष्का, बताइए। भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव के चलते डिफेंस स्टॉक्स में काफी तेजी देखने को मिल रही है। सिर्फ आज के मूवमेंट की अगर हम बात करें तो भारत फोर्ज, HAL, भारत डायनामिक्स और मैसगांव डॉक जैसे शेयर्स में 2 से 7% तक की बढ़त देखने को मिली है। दमदार नतीजों के बाद गार्डन शिप बिल्डर्स में भी 11% तक की तेजी आज देखने को मिली है। अगर हम फैक्टर्स की बात करें जिनकी वजह से डिफेंस सेक्टर फोकस में है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर में मेड इन इंडिया हथियारों की ताकत देखी गई है, जिसके चलते हमें आने वाले समय में
ना कि सिर्फ भारत से बल्कि विदेशों से भी कई ऑर्डर्स मिल सकते हैं इंडिया की डोमेस्टिक डिफेंस कंपनीज को। ना ही सिर्फ छोटे बल्कि बड़े देशों से भी ऑर्डर्स आने की संभावना है। एक्सपर्ट्स की माने तो भारतीय शिप बिल्डिंग कंपनियों का जो ऑर्डर बुक का आंकड़ा है वो काफी तेजी से आने वाले समय में बढ़ सकता है। डिफेंस सेक्टर कंपनियों की री रेटिंग भी की जा सकती है। इसके अलावा अगर हम ट्रेंड की बात करें तो पिछले दिनों हुए पहलगाम हमले से लेकर अगर अभी तक का हम मूवमेंट देखें, जो 22 अप्रैल से अगर हम मूवमेंट देखें तो इन स्टॉक्स में 10 से 30% तक की तेजी भी देखने को मिल चुकी है। सरकारी डेटा भी डिफेंस स्टॉक्स के लिए काफी सपोर्टिव रहा है। FY25 में डिफेंस मिनिस्ट्री का ऑर्डर बुक 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसमें से 92% ऑर्डर्स जो है डोमेस्टिक कंपनीज को दिए गए हैं। आउटलुक की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट की करंट डिफेंस स्पेंडिंग जो है 1.9% है जीडीपी से, लेकिन आने वाले समय में 2047 तक गवर्नमेंट का टारगेट है कि स्पेंडिंग को 1.9% से 4% तक बढ़ाया जाए, जो कि डिफेंस सेक्टर कंपनीज के लिए काफी सपोर्टिव न्यूज है। एब्सोल्युटली कनिष्का, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सारे स्टॉक्स के मजबूत प्रदर्शन के पीछे की वजह और सारी की सारी रिसर्च हमारे साथ शेयर करने के लिए। वापस लौटेंगे वायदा बाजार की तरफ, और जहां हम लॉन्ग्स बिल्टअप और ताज़ा खरीदारी के कैंडिडेट्स देख रहे थे, वहीं ताज़ा बिकवाली वायदा बाजार में इस वक्त कहां हो रही है, आइए जानते हैं ताज़ा बिकवाली वाले कैंडिडेट्स। फार्मा, हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक सहज आज के सत्र में सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल को अगर समझने की कोशिश करेंगे तो फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक स्पेस जो डिफेंसिव के तौर पर लगातार बाजार को संभालता है, आज थोड़ा सा ब्रीदर ले रहा है, यूँ कह सकते हैं बैक सीट पर है। बिकॉज फार्मा मेजर सिप्ला इवन आफ्टर गुड सेट ऑफ नंबर्स फर्स्ट हाफ में पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा था, लेकिन इस वक्त सिप्ला में गिरावट है। एसआरएफ में भी बिकवाली का दबाव, इस वक्त करीब 1.5 से 2% की बिकवाली एसआरएफ के स्टॉक प्राइस में, और आरईसी पीएफसी के चार्ट्स में भी ताज़ा बिकवाली इस वक्त नजर आ रही है। ताज़ा बिकवाली पर आपकी राय क्या होगी? जी, ये जो 3 स्टॉक्स आपने मेंशन किए हैं, आरईसी, सिप्ला और एसआरएफ, इसमें आई थिंक सबसे ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी एसआरएफ में फिलहाल के लिए नजर आ रही है। बिकॉज आप देखेंगे तो एसआरएफ स्टॉक ने ओवरऑल मार्केट के कंपैरिजन में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। ऑल टाइम हाई अराउंड 3100 का लेवल टेस्ट करने के बाद वहां पे मल्टी मंथ रेजिस्टेंस लेके फिर वो स्टॉक करेक्ट कर रहा है। आई थिंक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है जिसको हम एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी की तरीके से यूज कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे आपका शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिल रहा है। तो अराउंड 3100 का स्टॉप लॉस आपको इस स्टॉक में मेंटेन करना है, और नीचे के तरफ ये अराउंड 650 तक स्टॉक करेक्ट कर सकता है। तो एक एसआरएफ ऐसी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि उसने समय में काफी आउट परफॉर्मेंस दिया है, इसलिए उसमें एक शॉर्ट बेट ले सकते हैं। सिप्ला में थोड़ा मेरा ध्यान अलग है, क्योंकि इसमें जो लार्जर टाइम फ्रेम में पैरामीटर्स मुझे अभी भी ठीक लग रहे हैं, और रिजल्ट्स आने के बाद भी स्टॉक ने आज सच कोई नेगेटिव सरप्राइज नहीं दी है। प्लस आपका ग्लोबल लेवल पे भी फार्मा को लेके कुछ कंसर्निंग न्यूज थे प्राइसिंग को लेके, वो न्यूज भी ओवरऑल फार्मा स्पेस डाइजेस्ट कर चुका है या कर रहा है। तो सिप्ला में मैं इनफैक्ट शॉर्ट तो नहीं, मेरा व्यू थोड़ा सा उसमें पॉजिटिव ही है। तो सिप्ला पे भी मुझे लग रहा है कि प्योरली फ्रॉम ट्रेडिंग परस्पेक्टिव आप इसमें 1460 का स्टॉप लॉस रख के 1615 तक के लिए लॉन्ग साइड पे ट्रेड कर सकते हैं। और जो लास्ट स्टॉक आपने बताया आरईसी, आरईसी इनफैक्ट थोड़ा सा लैक ऑफ मोमेंटम ऑफ डल ट्रेड कर रहा है, और प्लस मार्केट के करंट परिस्थिति में जहां पे हम एक ओवरऑल अपमूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये स्टॉक रेंज के अंदर शॉर्ट बिल्डअप देखना और उसमें शॉर्ट बेट लेना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। तो ये मैं ट्रेडर्स को फिलहाल के लिए शॉर्ट साइड पे तो अवॉइड ही करने को सजेस्ट करूंगा। ठीक है, सो आरईसी के काउंटर को अवॉइड करने की इस वक्त राय आपको मिलती हुई सिप्ला और एसआरएफ में डाउनसाइड और ज़्यादा, इनफैक्ट पर्टिकुलरली एसआरएफ में डाउनसाइड विजिबल नजर आती है। लेकिन चलिए लॉन्ग्स अनवाइंडिंग के कैंडिडेट पर भी बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले सहज आपकी स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन हम जानना चाहेंगे आज के लिए। जी, तो एक तो जो एक्शन में सेक्टर है मेटल स्पेस, जो बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था, और हम सब यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक हाई बीटा स्पेस है, ये यदि परफॉर्म करे तो मार्केट की हेल्थ का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होगा। तो जिंदल स्टील लुक्स एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग ये प्राइस पे, जहां पे आप एक मोमेंटम ट्रेड इस पे ले सकते हैं। फिलहाल ये स्टॉक अराउंड 900, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, जस्ट 1 मिनट।
यस, ये 925 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है फिलहाल के लिए। इसमें आपको सपोर्ट मान के चलना है 900 का, और ऊपर में 965 तक का टारगेट आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्योरली जो करंट मोमेंटम है, हम ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि इसमें कंटिन्यू रहेगा, और ये स्टॉक अपना हायर रेजिस्टेंस लेवल ऑफ अराउंड 965 970 तक को कॉन्कर कर सकता है। तो जिंदल स्टील एंड पावर एक प्रेफर्ड पिक है। दूसरा स्टॉक जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, पर हमारा उसमें व्यू थोड़ा विपरीत था, वो है सिप्ला। सिप्ला में भी मेरे हिसाब से इसका ट्रेंडिंग स्टॉक पॉजिटिव है, रिलेटिव इसने आउट परफॉर्मेंस बताई है। मंथली चार्ट यदि देखेंगे तो हर बार नीचे पैनिक करके इसमें दोबारा बाइंग इंटरेस्ट ही देखने को मिला है। तो ये स्टॉक में अराउंड प्योर मोमेंटम बेसिस पे यदि आप देखें तो 1460 का आपको मोमेंटम स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना है। ऊपर में ये स्टॉक 1615 तक जा सकता है, और फंडामेंटली हमारा इस पे एक्सपेक्टेशन और ऊपर का भी है। तो जिंदल स्टील एंड सिप्ला हमारे करंट सेटअप के दो स्टॉक्स रहेंगे। एब्सोल्युटली। जिंदल स्टील और साथ ही सिप्ला दोनों स्टॉक जो है आज स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन के तौर पर और टारगेट स्टॉप लॉसेस के साथ सहज की स्ट्रैटेजी इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब लॉन्ग अनवाइंडिंग के कैंडिडेट क्विकली डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि जहां पर खरीदारी छटती हुई इस वक्त नजर आ रही है। एक तो चंबल फर्टिलाइजर है सहज, वहीं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में भी बिकवाली का दबाव है। चंबल फर्टिलाइजर की बिकवाली को क्या एज एन अपॉर्चुनिटी भी समझना चाहिए? बिकॉज इवन सीजनलिटी फैक्टर को अगर समझेंगे, आने वाले दिनों में हो सकता है अगर डाउन साइड नजर आती है तो इसे तो एक एंट्री अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। आपकी राय लॉन्ग अनवाइंडिंग के इन कैंडिडेट्स पर क्या होगी? जी, सो चंबल फर्टिलाइजर को मैं लॉन्ग अनवाइंडिंग को प्रैक्टिकली थियोरेटिकली लॉन्ग अनवाइंडिंग की तरह ही ट्रीट करना चाहूंगा कि भाई ये स्टॉक में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। आई थिंक हर मूवमेंट पे ट्रेड लेना भी सही नहीं होता है, बट इस स्टॉक का यदि आप परफॉर्मेंस देखेंगे, जहां पे मार्केट ने करेक्ट किया है, ये स्टॉक ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है, मेजर आउट परफॉर्मेंस हुआ है, और यहाँ पे आके थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग बहुत ही ऑब्वियस है। तो इस स्टॉक में मेरा इतना ही ध्यान रहेगा कि फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से, मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से बाय ऑन डिप्स कीजिए। फिलहाल इसमें प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, थोड़ा सा स्टेबलाइज होगा स्टॉक तो दोबारा इसमें लॉन्ग का ही ध्यान बनाना चाहिए, बट फिलहाल के लिए इसमें कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेड मैच्योर होता नहीं नजर आ रहा है इस वक्त मिलती हुई इन तमाम स्टॉक्स पर। सहज, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, और वायदा बाजार पर अपनी स्ट्रैटेजी साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। और चलिए एफएनओ जंक्शन को हम यहीं पर समेटने जा रहे हैं, लेकिन अगली पेशकश मिड कैप से जुड़ी लेकर आएंगे चंद मिनटों में। आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।